कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध मैदान। चारों ओर शंख और नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और युद्ध शुरू होने ही वाला था। पांडवों की ओर से महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनके रथ को स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच में रोक दिया। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उनका हृदय कांप उठा। वहां उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उनके भाई बंधु और मित्र खड़े थे। ये देखकर अर्जुन का मन दुख से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे और उनका गांडीव धनुष हाथ से नीचे गिर गया। अर्जुन दुखी होकर बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही गुरु और रिश्तेदारों पर बाण कैसे चला सकता हूं? ऐसे युद्ध में जीत भी मिल जाए तो उसका क्या लाभ? मैं राज्य, सुख और धन के लिए अपने ही लोगों का विनाश नहीं कर सकता। अर्जुन के मन में मोह और डर का भाव आ गया था। वे युद्ध करने से मना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा ये दुख अज्ञान के कारण है। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। इसलिए तुम बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाओ। जब मनुष्य मोह और डर को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलता है, तभी वो सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के ये दिव्य वचन सुनकर अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि एक योद्धा होने के नाते उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। आपकी कृपा से मुझे अपना कर्तव्य समझ आ गया है। इसके बाद अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण का ये महान उपदेश ही आगे चलकर भगवद गीता के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। और आज भी गीता हमें यही सिखाती है, अगर जीवन में कठिनाइयां आएं तो डरना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्तव्य और कर्म पर ध्यान देना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से कर्म करता है तो भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। जय श्री कृष्ण।